साथ हो क्या रहा है आखिर? पिछले हफ्ते तक 245 को क्रॉस करके 249 तक टच किया था कई ट्रेड्स में और आज 225 पे क्लोज हुआ है ओपन मार्केट में अकॉर्डिंग टू स्टेट बैंक डेटा। लेकिन कल तो इससे भी ज्यादा इसमें गिराई नजर आई थी। तो अब हर तरफ से लोग ये पूछ रहे हैं कि ये बात जाएगी कहां तक। ये क्या 200 से नीचे भी जा सकती है, 210 पे रुकेगा, 180 तक जाएगा। हर किस्म की थियोरीज अब फ्लोट कर रही हैं, लेकिन फैक्चुअल पोजीशन यहाँ पे ये है कि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट जो है वो प्राइमरीली रिस्पॉन्ड करती है सप्लाई और डिमांड पे। जहां डॉलर्स की सप्लाई ज्यादा हो और डिमांड उसकी कम हो, तो उधर एक्सचेंज रेट जो है वो चढ़ता है, यानी कि रुपए की कदर अगेंस्ट द डॉलर चढ़ती है और डॉलर की वैल्यू गिरती है। लेकिन जहां पे अगर डिमांड ज्यादा हो और सप्लाई कम हो तो फिर उल्टा होता है, फिर रुपया जो है वो गिरता है वर्सेस द डॉलर और डॉलर ज्यादा महंगा होना शुरू हो जाता है। फाउंडेशनल इसकी इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स में मूवमेंट्स जो हैं वो सप्लाई और डिमांड पे चलती है। अब जुलाई में सप्लाई और डिमांड पोजीशन जो थी, तब डिमांड बहुत ज्यादा थी और सप्लाई बहुत कम थी, क्योंकि पाकिस्तान का सबसे का बहुत बड़ा एक ऑयल इंपोर्ट बिल जो रिटायर जिसकी एलसीज रिटायर होनी थी जुलाई के महीने में, उनकी तादाद कोई ऑलमोस्ट 1.7 अरब डॉलर तक पहुंच गई थी फॉर कार्गोज दैट वर इंपोर्टेड इन द मंथ्स ऑफ मई एंड जून। तो उनकी पेमेंट्स जो थी वो जुलाई में क्लियर होनी थी। ये इतनी अनयूजुअल बात नहीं है। मई और जून में हर साल ऑयल इंपोर्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं पाकिस्तान के, बट इस क्योंकि हार्वेस्ट सीजन होता है वीट का, ख़ास तौर पे जब इन चीज़ों की डिमांड भी ज़्यादा हो जाती है। लेकिन जब जुलाई के महीने में ये सारे बिल्स आने शुरू हुए, तो ऑयल की एक तो प्राइस चढ़ गई थी मई और जून में जब ये एलसीज खोली गई थी और एक्सचेंज रेट प्रेशर में आया हुआ था। दिस वाज ड्राइविंग द प्राइस ऑफ द डॉलर अप इन द इंटरबैंक मार्केट। और एट द सेम टाइम जैसे प्राइस ऊपर जा रही थी डॉलर की, तो जितने एक्सपोर्टर्स थे जिनके पास राइट होती है अकॉर्डिंग टू पाकिस्तानी लॉ कि जब भी उनकी कार्गो वहां अपनी एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन पे पहुंच जाए और वहां पे एलसी उनकी क्लियर हो जाए, तो जो उनके एक्सपोर्ट प्रोसीड्स हैं उनको वापस लाने में उनको 120 दिन की मोहलत दी जाती है। तो अब वो वेट कर रहे थे सही मौका ढूंढने के लिए कि कब इस पैसे को हम लोग वापस लेके आए। और बेसिकली वो वेट कर रहे थे कि जब ये डॉलर पीक करेगा अगेंस्ट द रुपी, तो उस मौके पे हम इस पैसे को वापस ले आएंगे टू मैक्सिमाइज देयर गेन्स। ये एक बड़ी नॉर्मल चीज है, द लॉ अलाउज देम, और ये हर एक्सपोर्ट प्रोसीड्स के साथ इसी तरह होता है। अब जुलाई का महीना थोड़ा अनयूजुअल था। एक्सपोर्टर्स ने अपने प्रोसीड्स रोक लिए, वाइल एट द सेम टाइम इंपोर्ट रिक्वायरमेंट्स जो थी वो बहुत हैवी थी, एंड देयर वाज अनसर्टेनिटी कि पाकिस्तान का आईएमएफ प्रोग्राम हो सकेगा या नहीं हो सकेगा। 13 जुलाई को पहला स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हुआ आईएमएफ के साथ, उसकी अनाउंसमेंट भी आ गई, जिसके बाद थोड़ी सी स्टेबिलिटी आई डॉलर में, लेकिन डिमांड जो थी वो चढ़ती गई। एंड एट द सेम टाइम एक्सपोर्टर्स कंटिन्यू टू होल्ड बैक, थिंकिंग कि हो सकता है जैसे हम लोग आगे चलें आईएमएफ की जो मजीद और डिमांड्स हैं उनको पूरा करने में हुकूमत को मुश्किल पेश आए। एंड दे वर नॉट श्योर कि ये अग्रीमेंट, अभी तक स्टाफ लेवल एग्रीमेंट जो साइन हो गया है, ये आईएमएफ बोर्ड तक जाएगा या नहीं जाएगा। अब अर्ली अगस्त में दो चीजें हुई साथ साथ। एक तो ऑयल एलसीज जितनी थी जुलाई के महीने की वो क्लियर हो गई, और बिकॉज नाउ पाकिस्तान इज सिटिंग ऑन वेरी हाई इन्वेंट्रीज ऑफ पेट्रोल एंड डीजल, तो मजीद और ऑयल इंपोर्ट करने की ज़रूरत एटलीस्ट अगस्त के महीने में अब कम कम ही होएगी। एंड एज अ रिजल्ट एलसीज भी कम खुलेंगी। तो आउटलुक एक तो ये नज़र आ रहा है कि इंपोर्ट साइड पे कुछ प्रेशर जो है वो हट चुका है। एंड नंबर टू, एक्सपोर्टर्स ने फिर ये फैसला किया जब आईएमएफ की दूसरी स्टेटमेंट आई अर्ली अगस्त में, सेइंग कि पाकिस्तान हैज मेट ऑल प्रायर कंडीशंस। अब एक जो रिक्वायरमेंट रह गई है, विच इज द फाइनेंसिंग गैप, कोई 4.2 अरब डॉलर का जो है, वहां पे एक दफा बायलैटरल पार्टनर से हमें अगर रिटन कमिटमेंट मिल जाए कि वो पूरा करने के लिए तैयार हैं, तो आईएमएफ बोर्ड की तरफ वो पाकिस्तान की एप्लीकेशन को प्रोसीड करेंगे। जब एक्सपोर्टर्स ने ये देखा तो उन्होंने अपनी पोजीशंस लिक्विडेट करनी शुरू की तब, और अपने डॉलर्स प्रोसीड्स जो बाहर रखे थे उन्होंने ये फैसला कर लिया कि अब डॉलर पीक कर चुका है, अब हम लोग अपने पैसे वापस ला सकते हैं।
जब वो पैसे वापस आने शुरू हुए तो एक भेड़ चाल सी चल पड़ी, क्योंकि द वेरी अराइवल ऑफ दोज डॉलर्स improves द सप्लाई सिचुएशन, और ऑयल एलसीज रिटायर होने की वजह से डिमांड साइड पे प्रेशर भी काफी उठ गया, एंड एज अ रिजल्ट बहुत तेजी से रुपया जो है वो गिरना शुरू हुआ, वो चढ़ना शुरू हुआ अगेंस्ट द डॉलर, डॉलर गिरना शुरू हुआ अगेंस्ट द रुपी। तो जब ये सिचुएशन होती है तो देन जितने बाकी एक्सपोर्टर्स बैठे हुए वेट कर रहे होते हैं, वो भी एकदम से शामिल हो जाते हैं कि भाई इससे पहले रुपया और ज्यादा चढ़ जाए अगेंस्ट द डॉलर, अब अपनी जल्द से जल्द अपनी एक्सपोर्ट प्रोसीड्स जो हैं उनको लिक्विडेट करके बाहर से वापस ले आएं यहाँ पे, एंड अवेल द एक्सचेंज रेट दैट वाज ऑन ऑफर एट दैट टाइम, इससे पहले कि वो और ज्यादा चढ़ जाए रुपया। And the more people join in, the more people start crowding in to also liquidate their positions. तो एकदम से मार्केट में चंद दिनों के अंदर अंदर सप्लाई साइड सिचुएशन बहुत ज़्यादा इंप्रूव हुई, और एकदम से उसकी जो डिमांड साइड सिचुएशन है वहाँ से प्रेशर हटा, एंड एज अ रिजल्ट ये एक एक्सचेंज रेट में हमें मूवमेंट नज़र आई। अब इसके साथ साथ लोगों की थियोरियां ये भी चल रही हैं कि ड्रोन हमले की वजह से कुछ हुआ है, या जो रिपोर्टेड टेलीफोन कॉन्वर्सेशन थी बिटवीन वेंडी शर्मन, यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की, एंड जनरल बाजवा, आर्मी चीफ इन पाकिस्तान, के किसी किस्म की जियो पोलिटिकल इक्वेशन बनाई गई है जिसके जरिए मजीद और डॉलर्स आएंगे। इन्होंने लाजिम सेंटिमेंट्स को इम्पैक्ट किया होगा, सेंटिमेंट से जरूर कुछ ना कुछ डिसीशंस इधर उधर फ्लोट हो जाती हैं, लेकिन मेजर इम्पैक्ट, मेजर जो रीजन है वो सप्लाई एंड डिमांड का ही है यहाँ पे, and it relates to exporters closing their net open positions while pressure from oil related LCs has passed through the pipeline. अब ये सिचुएशन कहां तक जाएगी इज नॉट पॉसिबल टू से। अगर आपको कोई शख्स नजर आ रहा है जो बता रहा है कि ये 210 पे जाएगा या 200 पे जाएगा या 180 पे जाएगा, वो शख्स जो है गेस कर रहा है, गेस वर्क है ये सारा। और अगर आपको कोई बता रहा है कि पाकिस्तान अब डेंजर से निकल चुका है, तो वो शख्स भी थोड़ा ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक हुआ है, क्योंकि डेंजर से पाकिस्तान तब ही निकलेगा जब पाकिस्तान आईएमएफ प्रोग्राम में मुकम्मल तरीके से एंटर कर जाएगा। दैट विल हैपन आफ्टर द बोर्ड मीटिंग विच इज स्केड्यूल्ड फॉर द लास्ट वीक ऑफ अगस्त सो फार। अब वहां तक पहुंचने से पहले एक दो और माइलस्टोन्स हैं जो अभी क्रॉस होंगे। एक तो माइलस्टोन था जब स्टाफ लेवल एग्रीमेंट जुलाई 13 में अनाउंस हुआ। दूसरा माइलस्टोन जब आईएमएफ ने डिक्लेयर किया कि पाकिस्तान ने सारी प्री कंडीशंस मीट कर ली हैं। अब अगला माइलस्टोन होगा जब बायलैटरल पार्टनर से हमें सुनने में आएगा कि उनकी फाइनेंसिंग कमिटमेंट्स जो हैं वो आ चुकी हैं। और तीस उसके बाद अगला माइलस्टोन होगा जब हमें बताया जाएगा, जो आईएमएफ वेबसाइट पे जब इंफॉर्मेशन अपलोड की जाएगी कि पाकिस्तान का केस अब आईएमएफ बोर्ड के सामने फलानी तारीख पे रखा जाएगा, जब उस बोर्ड प्रेजेंटेशन की तारीख अनाउंस हो जाएगी। और उसका अगला माइलस्टोन होगा जब ये बोर्ड मीटिंग वाकई में होएगी, उसके बाद एक बोर्ड की तरफ से, आईएमएफ की एग्जीक्यूटिव बोर्ड की तरफ से एक स्टेटमेंट रिलीज की जाती है जो फौरन ही अपलोड हो जाती है उस मीटिंग के बाद। और उसके चंद दिनों के बाद आईएमएफ के पैसे रिलीज हो जाते हैं। उस रिलीज होने के बाद पाकिस्तान को बायलैटरल पार्टनर से मजीद और फाइनेंशियल सपोर्ट मिलनी शुरू होगी, एंड दैट इज व्हेन वी कैन से कि पाकिस्तान इज नाउ आउट ऑफ डेंजर फॉर नाउ। दिस डज नॉट मीन कि फॉर ऑल टाइम टू कम अब हम ठीक, अब मामला ठीक हो चुका है। ये तो हम स्टार्टिंग लाइन पे पहुंचेंगे बाय दिस पॉइंट। इसके बाद अब उस प्रोग्राम की इम्प्लीमेंटेशन जो है, जो प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन है, अभी तक तो प्रायर एक्शंस मीट की जा रही थी, लेकिन जब प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन उसके बाद शुरू होगी, और उसको इम्प्लीमेंट करना एक ऐसे माहौल में जहां पे दुनिया की तमाम मेजर इंडस्ट्रियलाइज्ड इकोनॉमी से एक के बाद एक अनाउंसमेंट्स आ रही हैं कि वो रिसेशन में फॉल कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा। So Pakistan may be out of danger, but challenges will remain up until that point. But for now, the thing to keep an eye on is the further milestones that lie along the way.